ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੜਕਨਾਥ ਕਾਲੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੀਟ ਵੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਡਾ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੁਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੜਕਨਾਥ ਇਸ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੁਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲ ਬਾਕੀ ਨਸਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रोटीन ज़्यादा दिता जाता है। ये जो प्रजाति है ये भारतीय मूल की है। और भारत में मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य है वहाँ पे झाबुआ एक ज़िला है। वहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं उन्होंने इसको पहले शिकार करना शुरू किया, फिर पालना शुरू किया, तो फिर ये आते आते इतना पॉपुलर हो गया क्योंकि ये जितने भी ब्रीड है चिकन के उनमें एक इससे ये अलग है। क्यों? एक तो ये पूरा ब्लैक है कम्प्लीटली, इसका मीट भी काला होता है और ये प्योर इंडियन देसी ब्रीड है। हार्डी बर्ड है। हार्डी बर्ड का मतलब ये कि दूसरे के मुकाबले इसमें जितने भी हार्श क्लाइमेट होते हैं उसमें सहन क्षमता ज़्यादा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी औरों के मुकाबले इसका ज़्यादा है। तो ये लोगों ने पाला धीरे धीरे। अब ये भारत के लगभग चारों ओर आप इसको पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में भी है, आप जाएंगे हरियाणा में भी मिलेगा, सभी राज्यों में तकरीबन अभी ये किसान इसको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अगर किसानों ने इसका पोल्ट्री फार्म खोलना हो तो लगता है कि ये काफ़ी किफ़ायती साबित हो सकता है किसानों के लिए, क्योंकि अंडा इसका काफ़ी महंगा बिकता है। हाँ जी, अगर इसका बाज़ार मूल्य के हिसाब से तुलना करेंगे तो औरों के मुकाबले इसमें फ़ायदा तो है। अगर आपका प्रोडक्ट ये बिक जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका बिक्री का है। शहरी इलाकों में जैसे है, मैं पंजाब की बात करूँगा तो यहाँ तो काफ़ी मार्केट है, लोग पसंद कर रहे हैं। कहीं कहीं इसको अभी भी नहीं भी कर रहे हैं क्योंकि रेट इसका ज़्यादा है, तो जो कॉमन लोग हैं वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो नहीं खरीद पा रहे हैं। सर कितने का अंडा मार्केट में इसका अवेलेबल है, अगर मार्केट की बात की जाए? मार्केट की बात की जाए तो 15 से 20 रुपया, कहीं कहीं 30 रुपया भी मैंने इसको रेट इसका और दर्ज किया चूजा है। कितने का है इसका? चूजा इसका 40 रुपये से लेकर के 80 रुपये तक का है। सर इसमें इसके जो अंडा है उसमें क्या खासियत है, क्या उसमें ऐसे तत्व हैं, कैसा प्रोटीन है, कितनी प्रोटीन की मात्रा है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, उसके बारे में थोड़ा सा? हाँ, इसमें मैं कहूँगा, एक आपको मैं तुलनात्मक बता पाऊँगा कि और जो भी दूसरे जो ब्रीड है और इसमें जो फ़र्क है। तो अगर बात करें हम प्रोटीन की, तो दूसरों के मुकाबले इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, नो डाउट, और वो सिग्निफिकेंट मात्रा में ज़्यादा है, तो इसलिए भी ये पॉपुलर है। इसका एक सबसे बड़ा इसलिए आजकल जैसे स्पोर्ट वगैरह में के जो डाइट है ना, उसमें ये रिकमेंड किया गया है क्योंकि उसके तुलना में इसमें कोलेस्ट्रॉल एक तो कम है। जैसे अब तकरीबन आपको हम अंदाज़ा बताएंगे तो नॉर्मल जो चिकन होते हैं उनमें 180 से 185 mg पर 100 ग्राम आपको कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें यानी इसमें इतना होता है, बाकी जो है में 200 से ज़्यादा होता है। अदर चिकन में, कड़कनाथ में 180 से 185 mg पर 100 ग्राम होता है। प्रोटीन कितनी मात्रा में सर इसका? प्रोटीन इसमें जैसे आप कह लें तो 22% है आपको, बाकियों में 16-17% होगा, तो इसमें मतलब 4-5% उससे सर ज़्यादा। इसकी जो ब्रीड है इसको बाकी जो जैसे किसान अगर पालते हैं, जैसे किसान कम से शुरुआत करते हैं, इनको बाकी ब्रीड के साथ रखा जा सकता है? बाकी ब्रीड के साथ इसको नहीं रखना चाहिए। हम तो एज ए वैज्ञानिक तौर पे बोलेंगे कि अलग अलग जो ब्रीड है ना उनको अलग अलग रखना चाहिए। इनका अपना अपना हैबिट है। तो ये थोड़ा हार्डी बर्ड है, हार्ड बर्ड है, तो ये जो भी सॉफ्ट ब्रीड है जैसे हमारी RIR है, पंजाब रेड है, और भी जो, उनसे इसको अलग ही रखने के लिए मैं बोलूँगा, एक में मिक्स नहीं रखना चाहिए। क्या कारण है सर कि ये अटैक कर देता इसमें है? एक कैनाबिलिज्म हम बोलते हैं टर्म, एक दूसरे को खा जाना, जैसे आप बोल रहे हैं अटैक कर देते हैं, तो वो इनमें आपस में वो चीज़ बढ़ेगी, आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर मिक्स करेंगे तो। सर जैसे गढ़वासू है, गुरु अंगद देव वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, तो इसके लिए किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है ऐसी कोई, और उनको इनके बारे में बताने के लिए कोई कैंप वगैरह भी लगाए जा रहे हैं? नॉर्मल तरीके पे हम यहाँ जितने भी पोल्ट्री का जो फार्मिंग सिस्टम है ना वो सिखाते हैं। कड़कनाथ के लिए भी अलग से कुछ हम नहीं करते हैं क्योंकि इनका जो फार्मिंग सिस्टम है तकरीबन एक सा ही है, बहुत अंतर नहीं है। जैसे बैकयार्ड फार्मिंग ले लें
तो कड़कनाथ में और औरों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है रखने में, बल्कि इसमें ये फ़ायदा है कि कड़कनाथ की सर्वाइवलिटी ज़्यादा है। आपको बतौर बैकयार्ड वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा अच्छे से इन कंपैरिजन टू अदर। तो ये बहुत थोड़े-थोड़े अंतर हैं। अब हम इनकी खान-पान भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो करते हैं। हम इनकी जो फ़ीड है ख़ास तौर पे उसमें हम प्रोटीन की मात्रा हम बद देते हैं, इसमें ज़्यादा देते हैं आपको कड़कनाथ में इन कंपैरिजन टू सर अदर। आखिरी सवाल है मेरा, जैसे कि ज़्यादातर देखा जाता है कि जो विदेशी ब्रीड होती है उनको कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, तो हुँ। कड़कनाथ कैसा मुर्गा है? क्या इसको भी बीमारी को खतरा रहता है? क्या इनकी भी ब्रीड ऐसी है कि एक साथ सबकी मौत हो जाती है? क्योंकि पीछे से ऐसे काफ़ी खबरें आती रहती हैं ऐसी। देखिए, कुछ तो बीमारी ऐसी होती है जो वैक्सीन से हम उसको रोकते हैं, जैसे मरक्स डिजीज़ है ना? फाउल पॉक्स है, वो बीमारी तो आने का चांस इसमें भी रहता है। ऐसा नहीं कह सकते कि औरों में बीमारी है, इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें बीमारी चूँकि अब और भी ब्रीड आ गए हैं, तो बीमारी एक-दूसरे से भी फैलती है। तो कड़कनाथ में इसके लिए हम जो नॉर्मल जो वैक्सीनेशन प्रैक्टिस हम दूसरे ब्रीड में करते हैं, वो कड़कनाथ में भी करना चाहिए। हाँ, जो सामान्य बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि क्या होता है इनको गर्मी से ज़्यादा सहन की क्षमता हो गई, ठंडियों में थोड़ा-सा सहन शक्ति, तो इसमें हार्श क्लाइमेट जिसको बोलते हैं, ख़राब मौसम जब होता है, उस समय इसकी सहन शक्ति ज़्यादा होती है औरों की तुलना में। क्योंकि ये भारत की मूल ब्रीड है, तो यहाँ के क्लाइमेट में रहने के लिए ये बहुत अच्छी है, अनुकूल है। अनुकूल है जी। ਡਾਕਟਰ ਦੁਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੜਕਨਾਥ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਰਗੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਂਡਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।